थिंक 4 एपिसोड्स एक साथ देखी हैं और आज मैंने 5th और 6th एपिसोड क्यों फील के बहुत दिल खराब हो गया मेरा ऐसे ही है। देखकर। और दो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम होर, आई होप यू आर डूइंग वेल। वी आर बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई Yes, थिंक we are back after 2 एक weeks साल back. बाद आए हम। हाँ? एक साल बाद आए हम, हाँ, 2024 में आए थे हम। और लास्ट टाइम। फिर पहला सेशन हमारा अब 2025 का ये पहला सेशन है। हाँ, आई 2025 का होप पहला इट सेशन है। रिकॉर्ड्स वेल। आई होप इट Yes. रिकॉर्ड्स वेल एंड देखते हैं क्या होता है आगे। यार तो और हम स्टार्ट में बैंक से स्टार्ट करना है, तो एक चीज आजकल बहुत बैंग कर रही है। तन मन सबको बैंग बैंग किया उसने। वो है तन मन नीलो नील। बिल्कुल, तन मन नीलो नील आपके कहने पे मैंने देखना शुरू किया। somehow like I said in my earlier episodes also of our video and drama discussions कि मैं जो हूँ बहुत ही कास्ट को देखकर लिख रही होती हूँ, और ये कास्ट थोड़ी मेरी इतनी जान पहचान की नहीं थी। तो दे वर यंगर कास्ट जो लीड रोल में लोग थे, और आई थिंक मैंने इनका कोई ड्रामा देखा नहीं था। Some good looking people, really, mashallah. Nadia Afghan was the only one who I have seen before and I'm a fan of her, but उसके अलावा कोई ऐसा नहीं था। लेकिन आपके कहने पे मैंने देखना शुरू किया because you said that Tanman Nilo Neel is exactly from the same trilogy of Sultana Siddiqui, जिसमें हमने बात की थी मंजोगी की और नादान की, और ये थर्ड वाला है on बिल्कुल। the mob violence कि इसकी एपिसोड्स बड़ी कम होंगी। I क्या think कहना it's चाहते an हैं? 8 episode drama. 6 are already done. और मैंने तो उसको I've enjoyed it thoroughly, और मेरे ख्याल से मैंने टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से शायद मैं इसको ना देखता, बट इट वाज गेटिंग a lot of praised. तो lot of praises I would say. So that's why I started it, and I just watched first episode and I got hooked to it. And if I try to be more specific, I saw Nadia Afghan's interview with Amna Haidarisani, और उधर से मुझे हुआ कि यार कि मैंने देखना है, because Nadia was very much of the fact that she is not choosing any typical lame roles, and she talked about the drama. कुछ dynamics discuss किए तो वो बहुत interesting लग रहे थे, and I started watching it, and it's amazing. I think it's perfect. It's picture perfect. कुछ चीजें होती है ना, मतलब मैंने शुरू किया है इसको, आई थिंक लास्ट वीक शुरू किया था। आई couldn't get time to watch it in a go, बट मैंने आई थिंक 4 एपिसोड्स एक साथ देखी हैं और आज मैंने 5th और 6th एपिसोड देखी है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इतने खूबसूरत बनाए हुए होते हैं, इतना बेहतरीन उन पे काम होता है। आप किसी भी चीज को देख लें, वो इतना अच्छा होता है कि कोई भी उसके बारे में ना बात करने के लिए यू शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज कम रह जाते हैं बिल्कुल। कि यार क्या क्या उम्दा काम किया है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डायरेक्टर साहब की। डायरेक्टर हैं सैफी हसन, हमारे इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। राइटर हैं मुस्तफ़ा आफरीदी। संगे माँ संगे मरमर, फरार चल रहा है आजकल, इन ड्रामों को लिखा है इन्होंने। कास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग सी कास्ट है, बहुत नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं। I will start with our favorite because she's definitely both of our favorites. Nadia Afghan है, Samia Mumtaz है, Seher Khan is the young girl who is I think relatively new in this drama. शुजा असद हैं, उस्मान जावेद हैं। आई एम टेकिंग नेम्स ऑफ दोज पीपल, मैंने रिसर्च करके इनके नाम लिखा है। उस्मान जावेद वो हैं जो राबी के कजन बने। राबी इज सहर खान कैरेक्टर्स नेम। सलीम महराज है, मुझे सलीम महराज बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। वो एक बहुत ऐसे अदाकार हैं जिनके लिए ड्रामे बनने चाहिए, एंड आई एम श्योर उनको ये जो कैरेक्टर लिखा गया होगा तो राइटर ने सोचा होगा कि ये सलीम महराज के लिए। बहरहाल, और ताया जो बने हैं, मैंने उनका नाम ढूंढ लिया है। मैंने पिछली एपिसोड में फरार और जेंटलमैन पे, फरार में उनके बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि नसीर साहब का कैरेक्टर किन साहब ने किया है, तो मैंने बड़ा सर्च किया और ताया का मैंने नाम मालूम कर लिया। उनका नाम है तनवीर सैयद। थिएटर से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। फरार में आए हैं, जर्द पत्तों का बन में आए हैं, और जेंटलमैन में आए हैं, और भी काफ़ी ड्रामों में आएंगे। ये वो ड्रामे जो मैंने देखे हैं। मून जो एक लड़का है, मुझे उसका नाम नहीं पता चला है, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बट लेट्स फाइंड आउट अबाउट हिज नेम। मून एंड the guy who played the character of Laddu,
हाँ यार, बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसने, बहुत अच्छी की है उस यार लड़के वो ने। उफ, बेहतरीन हर एक की, आप एक की बात करेंगे। और मैंने अभी 6th एपिसोड देखी है। 6th एपिसोड में नोमान मसूद ने इतना कमाल काम किया है। मतलब बहुत अरसे बाद मैंने नोमान मसूद को देखा। हमारे बचपन में आते थे वो। हम्म। नादिया के साथ उनका एक बंधन। ड्रामा था, नादिया बंधन। म- बंधन। बंधन। यस यस। तो बस मुझे वो उसमें याद आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने शायद कोई एक्टिंग नहीं, इतने प्रोजेक्ट्स उठाए। तो बड़ी बेहतरीन अदाकारी वो कर रहे हैं अभी। वेरी अनलाइक हिज सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी। बट तो आई ये तो कास्ट हो गई। मैं वैसे ज्यादा, ये जो हमने इतनी तारीफें की हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा कमाल है इसके अंदर राइटिंग का। सबसे ज्यादा कमाल जो है ना राइटिंग का है। आई नो सबने बहुत एफर्ट पुट किया, बट एक स्ट्रॉन्ग राइटिंग थी और वो सारी एग्जीक्यूशन अच्छी हुई स्ट्रॉन्ग राइटिंग की वजह से। तो जब बाकी तो कभी राइटिंग जब कभी राइटिंग इतनी भरपूर की हुई होती है ना, तो डायरेक्टर के लिए भी आसानी हो जाती है उसको डायरेक्ट हम्म करने हम्म के लिए, और हम्म एक्टर्स के लिए भी आसानी हो जाती हम्म है। हम्म 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 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पे टच हुए हैं। देव हाईलाइटेड सेक्सुअल अब्यूज, मिसयूज ऑफ पावर, जो कि हमारे मुल्क में एक बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो नहीं कहूँगी, एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत होती है। यूट्यूब के स्ट्रगल्स, सोशल मीडिया के स्ट्रगल्स, ये व्यूज पे, बिल्कुल ऐसे ही और है। यू नो ये कर रहे होते हैं सब टिकटॉक एंड हम्म। टिकटॉकर दिखाई है वो लड़की, नहीं बिल्कुल। यूट्यूबर दिखाई है। एंड यूट्यूबर। देन शी वेंट ऑन टिकटॉक टू गेन मोर फेम। शी थॉट दैट शी इज गोइंग टू जॉइन टिकटॉक, तो ज्यादा व्यूज आएंगे और ज्यादा कमेंट्स आएंगे। सो ये चीजें हैं। और अमूमन अगर आप याद करें तो कश फाउंडेशन के जो ड्रामे होते हैं वो हाँ हाँ। सोशल कॉजेस को करते हैं हाईलाइट। ये कश फाउंडेशन के अलावा एक ऐसा ऑन इट्स ओन एक ड्रामा बना है जिसने सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया है। और आपकी एक बात है जो आप कहते हैं, जो आपने पिछले काफी उसमें किए ना, कि कुछ ड्रामे होते हैं जो बहुत हैवी और हार्ट होते हैं, हैवी ऑन हार्ट होते हैं। जैसे आपने मंडे ट्यूसडे वाला जो ड्रामा आप देखते हैं, उसके बारे में आप कहते हैं। बहुत heavy, most मैं pathetic सोचा मैं नाम drama डाल दूं। these days, I would say, openly से। खैर। तो तन्मन नीलो नील, वो आपकी वाली बात कि इट्स इट्स टचिंग ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट इट्स गोइंग टू मेक यू फील कि बहुत दिल खराब हो गया मेरा ऐसे देखकर। ही है ऑल्दो बिकॉज उसके ऑल्दो शुरू में हुआ था। वो सही है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ऐसा नहीं कि सारी अंधेर नगरी दिखा दी। उन्होंने घर का माहौल काफी प्रोग्रेसिव दिखाया हुआ है। जहाँ पर उसका कजन है, जहाँ पर उसका कजन एक टिपिकल नैरो माइंडेड किस्म का इंसान है, एक टिपिकल देसी टाइप इंसान है। लेकिन उसकी माँ, यार उनका, बस अब आपने जैसे मेंशन किया लाइट नहीं है वो सारा रिलेशनशिप जो है ना, वो ये नहीं कि जो उसकी ताई है और उसका ताया है वो नेगेटिव विलन बने हुए हैं जो एक आम में होता है, वो नहीं, वो बड़े रीजनेबल है दोनों के दोनों। इवन जो ताई है जो थोड़ी बहुत इवलनेस है, वो इतना इतना हर कोई होता है, नो वन इज वो क्रिस्टल क्लियर। तो वो जो थोड़ा बहुत अपने बेटे की साइड लेती है बड़े तरीके से लेती है, इतना ये नहीं हुआ कि वो आउट ऑफ द वे जाके उसने कोई साजिशें करनी शुरू कर दी हैं इस तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मुझे सबसे, और जो आर्टिस्टिक टच भी है ना वो बड़ा जबरदस्त है। सामिया मुमताज का हमें थोड़ा सा कथक देखने का मौका मिला, एंड द सिंगिंग, मुझे तो वो गाना बड़ा पसंद है जो ये सैफ खान एपिसोड्स के अंदर गाती है, वो बिल्कुल बड़ी बिल्कुल अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यू वट एवर यू आर सेइंग इज स्पॉट ऑन, एंड आई अग्री विथ ऑल ऑफ दिस 100%। अच्छा ईफा, मुझे बताएं कि हाउ डू यू सी इट एंडिंग। मुझे वो होता है ना कि अच्छा यार ये हो जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि किससे एंड होगा। बिकॉज मैं आई एम लिटिल क्यूरियस, बिकॉज नुमान मसूद की 2 शादियां हुई हुई हैं, और उस्मान जावेद, पता को जो उसका रबी का कजन है, वो किस तरह रिएक्ट करेगा। सो आई मीन वो दिमाग, पता मुझे नहीं। समझ नहीं आ रही मैं मुझे किस तरह होगा। बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली। आई रियली एम, बिकॉज अगर इसकी 9 एपिसोड्स हैं तो 6 आ चुकी हैं, तो यानी कि 3 एपिसोड्स रह 8 गए है हैं ना। यार, मुझे ऐसा लग रहा तो है 8 एपिसोड्स हैं इसकी, आई थिंक। तो पहले तो मैं एक बात कहूंगी वो ये कि अगर 9 और 10 एपिसोड में हम मन जोगी और तन्मन नीलो नील जैसे खूबसूरत ड्रामे बना सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसे ड्रामे आए जो कि छोटे हों और हम उसको एंजॉय करें।
और छोटे ड्रामा में मुझे लगता है कि बहुत अटेंशन टू डिटेल भी बड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यार, बहुत स्ट्रांग अब है। मैं अटेंशन टू डिटेल पे आऊंगी, लेकिन आपकी बात हम करते हैं कि आपने ये पूछा कि आखिर एंड ये कैसे होगा। आई हैव नो आइडिया एंड आई एम एक्साइटेड टू फिगर इट आउट, आई एम एक्साइटेड टू वॉच इट। इट्स वन ऑफ दोज ड्रामास के वो खत्म होता है तो आपको बस सोच होती है कि अच्छा इसमें आगे होगा क्या। हम्म। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है, आखिर में क्या होता है, और लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, हाउ द राइटर हैज रिटन इट यस। एंड हाउ द डायरेक्टर इज गोइंग टू direct the whole thing and how is all going to come together. So it's going to be interesting. तो जो नहीं देख रहा है वो जरूर देखना शुरू करें। और ये एक ऐसा ड्रामा है जिसके बारे में क्या बात करी जाए, मतलब उम्दा फ्रेम्स देखे आपने इसमें, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो भी हैं उनको आप देखें, वो फ्रेम्स इतने आर्टिस्टिक फ्रेम्स बना रहे हैं। अभी छठी एपिसोड में जिसमें नुमान मसूद ऊपर बैठे हैं, उनकी बेगम आती हैं, वो एक लॉन्ग शॉट है उसका, उस जगह को दिखाते हैं जहाँ पे वो लेटे हुए चारपाई पे। वो क्या खूबसूरत फ्रेम्स बनाए हुए हैं। फिर एक शॉट है जिसमें वो लड़की ऊपर छत पे आती है, मतलब मैं क्या गिनवाऊं अच्छा, फ्रेम्स आपको को। मजे की बात मे बी बताऊं? मैं एक तो मजे की बात बताऊं, आप मुझे वीडियो से पहले कह रहे थे कि हाँ लाहौर में शूट हुआ है। दिस ड्रामा इज नॉट शॉट इन लाहौर, दिस इज शॉट इन पिंडी। कैन यू बिलीव? नादिया अफगन ने इंटरव्यू के दौरान आमना हैदर को कहा था कि हाउ नुमान मसूद लैंडेड दिस रोल, क्योंकि ड्रामा जो है वो पिंडी में कास्ट हुआ है। मुझे अच्छा लगी ये बात कि उन्होंने दिखाया लाहौर ही है, मतलब कि ड्रामे के अंदर लाहौर दिखाया है, लेकिन वो लाहौर नहीं है, वो पिंडी है, वो पिंडी की गली है। तो आपको क्लीशेड जाना, एलिमेंट नहीं मिलता वो वाला। और साथ साथ आई लव इट। सी, मतलब कि ये एलिमेंट देखें कि चले और भी ड्रामाज हैं जो लाहौर के अंदर बनते हैं, अंदरून में दिखाते हैं, जैसे स्टैंड अप गर्ल हो गया, बट वो हमारे दिमागों में फिर भी रसी बसी हैं। ये एक और नई डायमेंशन में लेके गए हैं। पिंडी के अंदर जो अंदरून है ना, पिंडी के अंदरून को दिखाया हुआ है। ऑब्वियसली पिंडी इज पंजाब का इन्फ्लुएंस है पिंडी के अंदर, बल्कि पिंडी इज पार्ट ऑफ पंजाब। सो दैट वाज अ गुड मूव, दैट वाज अ वेरी गुड मूव आई थिंक। तो बहुत खूबसूरत, एक तो गलियां बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, वो पुराने मुझे तो वैसे ही हिस्टोरिक बिल्डिंग्स का बहुत शौक है, तो वो सारी बिल्डिंग्स, वो अंदरून की जगहें, वो गलियां, वो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। उसको बेहतरीन तरीके से पिक्चराइज किया है। आर्ट डायरेक्शन पे तो कभी कभार हम होता है ना, आर्ट डायरेक्शन पे बात करते हैं, अच्छा ये चीज सही नहीं है, कंटिन्यूटी में हर चीज सही है, कपड़ों से लेकर घर की अशियाओं तक, और जो भी चीजें हैं वो सब चीजें बड़ी सोच समझ के प्लेस की गई हैं, और बिल्कुल एग्जैक्टली हाउ द होल सिचुएशन इज वैसे ही किया गया है। तो बेहतरीन काम है भाई, बहुत मजा आ रहा है देखने में। सैफी हसन साहब, मुस्तफ़ा आफरीदी और द एंटायर कास्ट, बहुत 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 मजा शुक्रिया आया, बहुत मजा एक आया। बेहतरीन ड्रामा हमें देने के लिए। यस, बहुत अच्छा ड्रामा। तो होपफुली मेरे ख्याल से अब हम इसकी एंडिंग के बाद, जब ये ड्रामा एंड होगा ना, तो फिर अगला सेशन इसके एंड पे करेंगे, क्योंकि दो वीक्स रह बिल्कुल गए। बिल्कुल। सो मीनवाइल हम नेक्स्ट वीडियो जो है ना, आई वुड लाइक टू डू द वीडियो ऑन कर्ज़े जान, बिकॉज वो बहुत यकीनन। यस बहुत अच्छा जा रहा है वो भी है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट। कंक्लूड क्या करें इसके बारे में हम दोबारा जरूर बात करेंगे, और इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कम बैक एज क्विकली एज वी कैन। थैंक यू सो मच होर, थैंक यू सो मच। एंड अल्लाह हाफ़िज़।